एक ईवीएम के वोटों की गिनती किए बगैर जारी कर दिए गए नतीजे। इस मामले के सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में मच गया हड़कंप। मामले को लेकर हाई कोर्ट ने चुनाव समिति को जारी किया नोटिस। में बता दें, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजे भी आ चुके हैं और सरकारें भी बन चुकी है, लेकिन ईवीएम का मुद्दा गर्मा जा रहा है। एक के बाद एक कई राजनीतिक दलों के नेता ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर ईवीएम के बदौलत चुनाव जीतने का आरोप लगा रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने वाले के बाद से विपक्ष के कई नेता भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना नेता संजय रावत ने भाजपा को चुनौती देते हुए कह दिया है कि ईवीएम की बजाय एक बैलेट पेपर से चुनाव कराकर देख लो, फिर देखा। नेता वैश्वी प्रसाद मौर्य ने भी नतीजों के बाद निशाना साधते हुए कहा है कि अगर ईवीएम की जगह पथ पर के चुनाव होते तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ठहर नहीं पाती। विपक्षी नेता खड़ा करने के बीच खबर सामने आई है कि वोटों की गिनती किए बगैर परिणाम जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद हाई कोर्ट के एक्शन लेना पड़ा। बता दे, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का शुक्रवार को चुनाव संपन्न हुआ, लेकिन इसका चुनाव और नतीजे विवादों में घिर गया। खबरों के मुताबिक तकनीकी खराबी के कारण एक ईवीएम मशीन के वोटों की गिनती नहीं की गई। गिनती किए बगैर ही नतीजों को जारी कर दिया गया, जिसके बाद हाई कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा व चुनाव समिति को नोटिस जारी कर दिया पड़ा। हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए इस मामले को लेकर पंजाब जवाब दाखिल करने का आदेश दे दिया गया। बता दें, इस मामले को लेकर याचिका दाखिल करने हुए प्रधान के दावेदार चौधरी सतविंदर सिंह सिसोदिया ने हाई कोर्ट को बताया कि बार चुनाव के लिए कुल 9 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ये जो 9 मतदान केंद्र हैं, इनमें से किसी एक मतदान केंद्र के एक ईवीएम में तकनीकी खराबी आ गई थी। इस खराबी के कारण 382 वोट गिने ही नहीं गए। इस ईवीएम के 82 वोट गिने बगैर और इनको बिना जोड़े ही चुनाव परिणाम जारी कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने बताया कि गत वर्ष चुनाव में वोटों की गिनती के दौरान अनियमितता भी हुई थी, जिसको लेकर उनकी याचिका विचाराधीन है। खबरों के मुताबिक याचिकाकर्ता की मांग पर ही इस बार चुनाव ईवीएम से हुए, लेकिन इस बार भी नियमों के ताक कर रखा गया। याचिकाकर्ता ने चुनाव समिति को बदलने की भी मांग कर दी थी, जिसको लेकर बीते दिनों याचिका भी दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता ने इस मामले को हाई कोर्ट को दखल देने और यहां तक के परिणामों रद्द करने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि चुनाव समिति कैसे पूरे वोटों की गिनती किए बगैर ही चुनाव परिणाम जारी कर सकती है। अब इस चुनाव परिणाम को लेकर हाई कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इलेक्शन कमेटी को नोटिस जारी कर दिया है, जवाब दाखिल करने का आदेश दे दिया है। और अब इन लोगों के द्वारा जवाब दाखिल करने के बाद हाई कोर्ट क्या एक्शन लेता है और क्या हाई कोर्ट इस चुनाव परिणाम को रद्द करता है, जैसा कि याचिकाकर्ता ने मांग की है कि इस मामले में हाई कोर्ट ने दखल दे और परिणाम रद्द कर। अब इस मामले में हाई कोर्ट में यह क्या होता है, ये तो आने वाले समय में बता पाएंगे हम। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान चुनाव परिणाम को लेकर विपक्ष अभी भी ईवीएम को लेकर
भाजपा पर हमला हो रहा है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव वे सीधे सीधा बोल चुके हैं कि चुनाव में बैलेट पेपर का इस्तेमाल होना चाहिए, ईवीएम ने अविश्वास की भावना लोगों में पैदा कर दी है, तो वही उनके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से हमला बोलते हुए कहा है कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि भाजपा ईवीएम का दुरुपयोग कर चुनाव जीत रही है। बता दें, पिछले साल जनवरी में भाजपा छोड़ने वाले और अब सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जिले से रचना क्षेत्र में बौद्ध सम्मेलन से इतर पत्रकारों से बात कर रहे थे कि मौर्य ने 3 राज्यों की राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के संदर्भ में कहा है कि दावे के साथ कहता हूं कि भाजपा ईवीएम का दुरुपयोग कर रही चुनाव जीत रही है। ये जीत प्रधानमंत्री मोदी या मोदी के करिश्मे की नहीं, बल्कि ईवीएम के दुरुपयोग की है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहता है कि ईवीएम का दुरुपयोग नहीं हुआ होता तो 2022 विधानसभा चुनाव में ही उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया होता। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बैलेट पेपर की जब गिनती हो रही थी तब कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी पीछे थी। सभी पार्टियों की एक होकर ईवीएम का विरोध करना पड़ेगा। चुनाव बैलेट